ये हमारे पास क्वेश्चन है 7.47। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव अ काउंटर एग्जांपल। तो वो कहता है कि इन तीनों में से बताएं कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर कोई फॉल्स है तो उसके बताएं कि वो क्यों फॉल्स है, उसकी कोई एग्जांपल दें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ए है, इफ़ एन ऑर्डर्ड सेट एस हैज ओनली वन मैक्सिमल एलिमेंट ए देन ए इज़ द लास्ट एलिमेंट। वो कहता है कि अगर कोई ऑर्डर्ड सेट है और वो उसमें अगर एक एलिमेंट, उसके सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा जो उसका मैक्सिमल एलिमेंट है, तो वो क्या उसका लास्ट एलिमेंट होगा? तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका लास्ट एलिमेंट हो। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि अगर देखें यहाँ पे उसने बोला है ऑर्डर्ड सेट, यहाँ पे उसने लीनियरली ऑर्डर्ड की बात नहीं की, सिर्फ ऑर्डर्ड की बात की है। और साथ उसने ये भी मेंशन नहीं किया कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट, अब इसमें दो चॉइसेस हो सकती हैं, दो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर हम कहें कि वो जो ऑर्डर्ड सेट होगा वो फाइनाइट होगा, अगर ऐसा हो कि वो जो ऑर्डर्ड सेट है वो फाइनाइट हो, तो फिर अगर हम उसको फाइनाइट लेंगे, अब चूंकि ऑर्डर है तो उसमें ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हों, जैसे कि अगर हम यहाँ पे डायग्राम अगर बना दें, अगर हम फाइनाइट लेते हैं कि वो फाइनाइट है और हम कहते हैं ए जो है वो उसका क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे बनाना है कि ये बी है, यहाँ पे बना लें ये सी है, और यहाँ पे बना लें ये डी है। अब देखें इस सेट में ए जो है वो इसका मैक्सिमल एलिमेंट है और ए इसका लास्ट एलिमेंट भी है। कि बाकी अगर आप देखें कि ये सब एलिमेंट को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है, तो इसका लास्ट एलिमेंट भी ये होगा। अब उसमें और देखें कि ये ऑर्डर्ड सेट भी है क्योंकि बी सी को प्रोसीड नहीं कर रहा, यानी ये दोनों कंपेरेबल भी नहीं है, ये बी और सी जो है वो कंपेरेबल नहीं है, तो ये इस चीज़ को हमारे पास फॉलो करता है। तो ये इसकी अगर हम कहें कि ये जो सेट होगा एस वो फाइनाइट होगा, तो फिर इसका जो होगा ए जो होगा इसका हमारे पास लास्ट एलिमेंट वो इसका एग्जिस्ट, मैक्सिमम एलिमेंट वो इसका लास्ट होगा, फिर ये ट्रू हो सकती है। लेकिन उस पर हम कंडीशन लगा रहे हैं, और अगर क्योंकि यहाँ पे उसने नहीं बताया तो इसका मतलब है ये इनफाइनाइट सेट है। और अगर ये ऐसा हो कि ये हमारे पास जो सेट एस है वो क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो फिर हमारे पास इसका लास्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो कैसे नहीं कर सकता? देखें हमारे पास अगर कोई सेट इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सेट का हम कैसे बता सकते हैं कि इसका लास्ट एलिमेंट कैसे होगा। फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि यहाँ पे लेता हूँ, लेट ए बी आ मैक्सिमल एलिमेंट। यहाँ पे ले लिया कि ए जो है वो मैक्सिमल एलिमेंट है। अब ए अगर मैक्सिमल एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि ए को कोई नंबर जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा। तो हम क्या लेते हैं कि इनफाइनाइट सेट लेते हैं, लेट पी बी इनफाइनाइट सेट। ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर का एक सेट है जो कि क्या है, इनफाइनाइट है। अब ये इनफाइनाइट है पी, और पी किस टाइप का है हमारे पास, ये पी होगा 1 2 3 4, इस तरह ये आगे चलता जा रहा है। अब ये इनफाइनाइट है। अब अगर क्या करें, हम पी का यूनियन ले लें इस ए के साथ, जो हमने लिया था उस ए को सेट कह लें, यूनियन ले लें। अब जो सेट बनेगा उसमें देखें, उसमें ऐसा हो कि ये जो 1 है ये क्या करे, इस ए को प्रोसीड कर रहा हो। ये 1 जो है वो इस तरह हम लिखें कि ये क्या कर रहा हो, इमीडिएटली प्रोसीड कर रहा हो। अगर 1 ए को प्रोसीड कर रहा है इमीडिएटली, और ऐसा हो कि ए जो हो वो बाकी तमाम अब क्या करेगा, आप देखें यहाँ पे जिस तरह से हमने ये देखें यहाँ पे, अगर इसकी डायग्राम वैसे नहीं बन सकती एज ए डायग्राम क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इसके अगर समझाने के लिए अगर हम इसको लिख दें कि जैसे ए है हमारे पास, वो प्रोसीड 1 है वो प्रोसीड कर रहा है इमीडिएटली इस ए को, इस ए को इमीडिएटली प्रोसीड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास ये एलिमेंट जो आ रहे हैं ये क्या है, उस ए को क्या कर रहे हैं, प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। अब देखें वो हमारे पास अगर इस तरह से बन जाए कि ये अगर इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं 2 3 इस तरह से अप टू सो ऑन। अब ए तो इसका क्या होगा, मैक्सिमल एलिमेंट तो होगा कि यानी कि ये क्या है कि इसको कोई और एलिमेंट जो है वो ऊपर से क्या कर रहा है, सक्सीड नहीं कर रहा। लेकिन ए जो है वो क्या कर रहा है, इन जो हमारे पास इनको ये क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट इस तरह से आ जाएं कि वो इस तरह से, जैसे हम 3 इधर ले लें 4 इस तरह से चलते जाएं, तो ऐसा होगा कि ए जो होगा अब वो इस एलिमेंट को क्या करना चाहिए था, क्योंकि वो मैक्सिमल एलिमेंट था तो इसको सक्सीड करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ए इसको क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा होगा। अब ए जो है वो मैक्सिमल एलिमेंट भी है, लेकिन ए जो है वो इस एलिमेंट को सक्सीड नहीं कर रहा बल्कि प्रोसीड कर रहा है। तो लास्ट एलिमेंट होने के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम एलिमेंट्स को क्या करे,
सक्सीड करे, लेकिन यहाँ पे इसको सक्सीड नहीं करेगा तो इसलिए वो उसका क्या लास्ट एलिमेंट नहीं होगा। ये मैंने इसको डायग्राम से समझाया, लेकिन ये इसकी एज ए डायग्राम बनती नहीं है, ये वैसे आपको समझाने के लिए बताया कि किस तरह से होता है। अब दूसरे लिहाज से अगर आप देखें, यहाँ से आप कह सकते हैं कि जैसे 1A को प्रोसीड कर रहा है तो इसमें वो कंटेन करता है, लेकिन देखें अब एक सेट ऐसा है जिसमें A एलिमेंट है और वो इसका मैक्सिमल एलिमेंट भी होगा, लेकिन इसका जो लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि इसका लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी। लास्ट एलिमेंट बनाने का मतलब होता है कि उसकी पोजीशन बनाना, किसी नंबर की पोजीशन बताना। तो यहाँ पे हम उसकी पोजीशन नहीं बता सकते कि उसकी पोजीशन क्या होगी। जब पोजीशन नहीं बता सकते तो इस सेट में हमें नहीं पता कि इसकी एडिंग कहाँ पे हो रही है, तो इसलिए इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए अगर वो कहता है कि इसका लास्ट एलिमेंट है होगा ए, तो वो क्या है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। दूसरा है इसमें इफ a finite ordered set S only one maximal element A, then A is the last element। ये एग्जांपल पहले मैंने दे दी है कि अगर कोई सेट ऑर्डर्ड है और वो फाइनाइट है, अब फाइनाइट की बात कर रहा है और ऑर्डर है तो उसमें यानी लीनियर ऑर्डर नहीं है, उसमें ऐसे पेयर मौजूद हैं कि जो आपस में कंपेरेबल नहीं है, और वो फाइनाइट है तो उसमें लाजमी तौर पर अगर कोई उसका एलिमेंट अगर है वो मैक्सिमल है तो वही उसका लास्ट एलिमेंट होगा, ये ट्रू होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली थी। अब ये एक फाइनाइट है और ये ऑर्डर्ड सेट भी है कि इसमें बी और सी जो है वो कंपेरेबल नहीं है, ना ही बी डी कंपेरेबल है, लेकिन फिर देखें अगर ए इसका मैक्सिमल एलिमेंट हम ले रहे हैं तो ये इसका लास्ट एलिमेंट बन रहा है, क्योंकि ये बाकी तमाम एलिमेंट को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है। फिर आप देखें सी इसमें, तो इफ़ आ लीनियरली ऑर्डर्ड सेट, अब यहाँ पे उसने बात की लीनियरली ऑर्डर्ड की, तो लीनियरली ऑर्डर्ड में क्या होता है कि कोई भी दो आप पेयर लेंगे तो वो क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे। तो इसलिए सेट एज ओनली वन मैक्सिमल एलिमेंट ए, देन ए इज़ द लास्ट एलिमेंट। तो ए क्या होगा, उसका लास्ट एलिमेंट होगा। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पे एक सेट लें जो कि क्या हो, कंपेरेबल होते हैं कि यहाँ पे हम ले रहे ए बी सी डी। अब ये एक ऐसा सेट है जो कि लीनियर ऑर्डर है, इसमें कोई भी पेयर लें तो वो क्या करेगा, उसको कंपेरेबल होंगे, वो उसको प्रोसीड करेगा या उसको सक्सीड करेगा। इस सेट में से ये सेट है ए बी सी और डी, ये सेट है। इसकी एज ए डायग्राम ये। अब इसमें अगर हम कहते हैं कि ए जो है उसका मैक्सिमल एलिमेंट है, तो आप देख सकते हैं कि ए बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है, तो ए इसका क्या होगा, लास्ट एलिमेंट होगा। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी।